अस्सलाम वालेकुम। स्पूकी हॉन्टेड टेल्स। मेरा नाम अदनान है और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के शहर कराची से है। मैं अक्सर अपनी ऑडियो टिप्स आप लोगों को भेजता रहता हूँ और आप लोगों ने मेरी काफ़ी टिप्स सुन रखे होंगे। जैसा कि मैंने अपनी पिछली टिप्स में भी आप लोगों को बताया था कि मेरी जहाँ रिहाइश है, हाँ मतलब ये कि जिस एरिया में मैं रहता हूँ वो सिविल लाइंस का एरिया है जो कि कैंट स्टेशन से बहुत करीब है। और जिस एरिया में मैं रहता हूँ सिविल लाइंस के, वहाँ पर काफ़ी पुराने बंगले बने हुए थे जो कि अब टूट के वहाँ काफ़ी मतलब ऊंची इमारतें बन गई हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वहाँ बन चुकी हैं। लेकिन मेरे कहने का जो मकसद है वो ये है कि मैं इस एरिया में पिछले 40 साल से रह रहा हूँ, बल्कि उससे भी ज़्यादा रह रहा हूँ। कुछ एक्सपीरियंस थे मेरे जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि ये एरिया बहुत पुराना है, अंग्रेज़ों के ज़माने का है, तो काफ़ी मतलब हॉन्टेड है। जो चीज़ें मैंने वहाँ देखी और जो वाक़यात मेरे साथ वहाँ हुए, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूं। तो सबसे पहला जो वाक़या है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि मैं नमाज़ पढ़ के मस्जिद से अपने घर की तरफ आ रहा था। तो जब मैं एंटर हुआ पार्किंग एरिया से अपने घर के लिए, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर जो है वो ये छोटे छोटे मतलब बेंगलो टाइप के बने हुए कॉटेजेस बने हुए हैं, तो ग्राउंड +1 है वो। तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरी जो छत है घर की उस पर 2 आदमी खड़े हुए हैं और बड़े सोफिस्टिकेटेड से हैं और बड़ी उन्होंने अच्छी पोशाक पहन रखी है, लिबास उनका बहुत अच्छा है और वो खड़े हुए एक दूसरे से बात कर रहे हैं। एक ने अपनी कोनी जो है वो अपने मतलब नाफ के पास ऐसे ही यहाँ रख के वो खड़ा हुआ है, उसका हाथ उठा हुआ नज़र आ रहा है मुझे, और एक आदमी जो है वो ग्रिल पे हाथ खड़ा रख कर उससे गुफ्तगू कर रहा है, बातचीत कर रहा है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई ये देख के, और उनके मतलब बाल सुनहरे रंग के और लिबास बहुत अच्छा सा पहने हुए थे वो दोनों ही। तो मुझे बड़ी हैरत हुई ये सब देख के। तो मैं फ़ौरन तेज़ कदमों से घर के अंदर दाखिल हुआ और देखा तो मेरी वालदा जो है ना वो बैठी हुई नीचे। तो मैंने अपनी वालदा से पूछा कि मम्मा घर में कोई आया है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, घर में तो कोई भी नहीं आया। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने उनको कुछ बताया नहीं इस बारे में, मैं सीधा ऊपर गया। तो ऊपर जाने के बाद मेरी भाभी थी वो बाहर ही बैठी हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा भाभी से कि कोई घर में मेहमान आया है? तो उन्होंने मुझसे बोला कि नहीं, घर में तो कोई मेहमान नहीं आया। तो मैंने उनको भी ये बात नहीं बोली, तो मैं डायरेक्ट छत की तरफ जाने लगा कि मैं देखूं तो सही आखिर ये लोग कौन हैं जो मेरे घर की छत पे खड़े हुए हैं और आपस में एक दूसरे से बात। तो इतने में मेरे जो बड़े भाई हैं वो कमरे से निकले। तो उन्होंने जब मुझे छत पे जाता हुआ देखा तो मुझसे कहने लगे क्या हुआ? मैंने कहा ज़रा 2 मिनट के लिए आप मेरे साथ ऊपर आए। तो भाई ने बोला खैरियत क्या हुआ? मैंने कहा आप आए तो सही। अच्छा, जैसे ही हम दोनों भाई ऊपर छत की तरफ गए तो हमने देखा जो दरवाज़ा था हमारे छत का वो बंद था, उसमें कुंडी लगी हुई थी, क्योंकि वो कुंडी थोड़ी सी उठी हुई थी, ऐसे ऐसे कुंडी लगा के उठा देते ना, ऐसे उठेंगी। तो मैंने कुंडी खोली वो, और तो खोलने के बाद मैं मतलब छत पे एंटर हुआ और मैंने फ़ौरन जो उसके मतलब जो बल्ब लगा था वो उसका जो स्विच था वो छत के एक कोने में लगा था, तो मैंने उसको फ़ौरन ऑन किया तो रोशनी हो गई। क्योंकि मगरिब का वक्त था, नमाज के बाद तो अंधेरा हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो मैं जब ऊपर गया और मैंने जैसे ही वहाँ उस जगह पे जहाँ वो दोनों को मैंने खड़े हुए देखा, तो मैंने देखा उस तरफ फ़ौरन, तो देखा कि कोई भी नहीं है। और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चीज़ जब जल जाती है तो उसकी स्मेल आती है, जैसे कोई भी चीज़ या लकड़ी हो या कोई कपड़ा हो नया, जैसे नई चीज़, जैसे कोई नई लकड़ी, जैसे लकड़ी ला के जलाते हैं या कोई कपड़ा नया होता है वो जल जाता है, उसमें से जो स्मेल आती, ऐसी स्मेल वहाँ फैली। तो मेरे भाई ने मुझसे बोला कि आखिर क्या हुआ? तो मैंने फिर अपने भाई को डिटेल में सारी बात समझाई कि जब मैं नीचे से आ रहा था तो मैंने ये इन 2 लोगों को देखा और उनका हुलिया उनका गेटअप इस तरीके से था कि मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि मैं उन अल्फाज में आप लोगों को बयान कर सकूं कि वो किस तरह के थे तो इंसान ही, लेकिन उन इस तरह के थे कि उनमें कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या मखलूक है। बहरहाल
ये बात मैंने फिर अपने मोहल्ले में ये जो बड़े थे उनको बताई, तो उन्होंने ये बात मुझे बताई कि जब ये प्लॉट खाली था, जब यहाँ कुछ भी नहीं बना था, क्योंकि वो जो बिल्डर थे ना जिन्होंने ये जिनसे हमने ये परचेज़ किए, तो इत्तेफाक से उनका घर भी वहीं था। तो मैंने उनसे पूछा, बुज़ुर्ग थे वो, तो मैंने उनसे ये कहा कि मैंने ऐसी चीज़ देखी यहाँ। तो उन्होंने वो मुझसे कहने लगे कि भाई जब ये प्लॉट था ना, आज से 50 साल पहले समझ लें या 55 साल पहले, तो इस प्लॉट को जब हमने ख़रीदा था और हमने जब इरादा किया था कि हम इस प्लॉट पे ये मतलब ये जो कॉटेजेस हैं ये बनाए, तो कह रहे हैं हमें पता नहीं कितने बकरों की कुर्बानी देना पड़ी है यहाँ पर, कि तब जाकर जो है ना हम कहते हैं, वो बताते हैं कि यहाँ पर इतने ऊंचे ऊंचे और इतने बड़े बड़े दरख्त थे कि जब हम उन दरख्तों को कुल्हाड़ी से काटते थे तो हमारे जो मतलब जो मजदूर थे जो दरख्तों को काटते थे, उनके हाथ सूज जाते थे, उनको कई कई दिन तक तो बुखार नहीं उतरता। तो ये बताते हैं कि वो इतनी सख्त ज़मीन थी कि हम उसको जितना तोड़ते थे वो ज़मीन उतनी सख्त होती जाती थी। तो कहते हैं हमने किसी से मशवरा किया, उन्होंने हमें मशवरे में ये बताया कि भाई आपको यहाँ पर कुर्बानी देना पड़ेगी, और काफ़ी आपको, क्योंकि आपको मालूम है कि ये इतना पुराना इलाका है, तो जाहिर बात है यहाँ बसेरा तो होता है, और होगा क्यों नहीं होगा। तो कह रहे हैं इतनी मुशक्क़त के बाद यहाँ ये कॉटेजेस बनाए गए, विलास बनाए गए। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस ये आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पर सब कुछ होने के बाद भी ऐसा वीराना होता था कि आपको खौफ आता था, डर लगता था। इसी तरह से एक वाक़या और है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। वाक़या ये है कि हमारे जो ऊपर का हिस्सा है, जो वहाँ पे 4 कमरे हैं, 3 तो मेरे भाइयों के पास है और एक मेरे पास छोटा कमरा है। उसके बाहर एक टीवी लॉन्च है, वहाँ बैठ के मैं टीवी देख रहा था। करीबन ये बात होगी 12:30-1 बजे की। तो रात को 2 बजे के करीब मैंने अपनी उसी सीढ़ियों से, जहाँ से वो मैं छत पे गया था, उसी के ऊपर हमारे सीमेंट की टंकी बनी है जिसमें हम पानी वगैरह भर देते हैं, हमारे घर में पानी आता है। तो मैं बैठा हुआ था, तो मैंने रोने और सिसकने की आवाज़ सुनी, जैसे कोई तकलीफ़ से रो रहा हो और सिसक के रो रहा हो। तो मैं उठा, पहले तो मैं समझा शायद पड़ोस से किसी की आवाज़ आ रही है रोने की, तो मैं उठा, क्योंकि इस तरीके से आवाज़ आ रही थी कि मुझे मजबूरन उठना ही पड़ा कि भाई क्या मसला हो गया, कौन है ये, क्यों रो रहा है इस तरीके से। जैसे ही मैं उठ के सीढ़ियों की तरफ गया, तो मैं क्या देखता हूँ कि वो जो टंकी है पानी की, उसके अंदर पानी जो है ना वो मूव कर रहा है, ऐसे जैसे कोई वो छाले नहीं मारता समंदर का पानी, शपक शपक करके जो आवाज़ें आती है, ऐसे उस टंकी के अंदर से आवाज़ें आ रही है। और पानी जो ना ऐसे बबल जैसे, जो बबल पानी में जो बुलबुले टाइप के बनते हैं, ऐसे उसमें से आवाज़ आ रही है बुलबुले बनने की। तो ये आवाज़ें सुन के तो मेरा भाई और तीनों भाई भी बाहर आ गए। उन्होंने बोला भाई हम आ जरा, ये क्या हो रहा है, हम टंकी को देख रहे हैं, वो बाकायदा मुसलसल रोने और सिसकने की आवाज़ें आ रही हैं। हम बड़े परेशान। तो जो मेरा भाई है वो उसने मुझसे बोला कि परेशान नहीं हो, चलो चलते हैं छत पे, देखते हैं क्या मसला है, क्या है, ये हो क्या रहा है। तो खैर बड़ी हिम्मत करके हम दोनों भाई टॉर्च लेके ऊपर गए। ऊपर जाके हमने लाइट जलाई उसी तरीके से, और वो सीढ़ी है हमारी, उसको मैंने लगा के, भाई ने बोला चढ़ो ऊपर और ढकना उठा के देखो क्या मसला है। यार हम ऊपर चढ़े, हमने वो अपना सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ा और मैंने वो ढकना उठाया लोहे का। तो मैंने अंदर झाँक के देखा, टॉर्च मारी, देखा तो एक बूंद पानी का उसके अंदर नहीं, वो टंकी खुशक पड़ी हुई है। असल में होता ये है कि हमारी जो मासी है ना, वो सुबह 9 बजे आती है, उसका काम है कपड़े धोना, उसके बाद फिर वो दोपहर के बाद आती है खाने के बर्तन धोने, फिर शाम की सफाई होती है, उसके बाद फिर वो दोपहर के खाने के बर्तन धो के 5-6 बजे अपने घर चली जाती है। तो हमारे को टंकी जो है रात को पानी भर के टैंक में, और फिर ऊपर वाली टंकी में पानी फुल करके रखना पड़ता है, क्योंकि वो कपड़े वपड़े धोएगी तो उसको परेशानी ना हो। तो खैर वो मैं नीचे आया, भाई भी नीचे आया, तो हमने अपनी भाभी से पूछा कि आज पानी नहीं चढ़ाया टैंक में ऊपर, मतलब आज पानी नहीं आया क्या, ऊपर पानी नहीं चढ़ाया आपने। तो कह रहे नहीं, मैंने तो खुद फुल किया 8 बजे, और पानी भर भर के गिर रहा था नीचे ओवरफ्लो के पाइप से। तो हमने कहा नहीं, ऊपर तो टंकी में पानी नहीं है। तो इत्तेफाक से दोबारा यही रोने और सिसकने की आवाज़ें हमें आने लगी, और इसी तरह पानी में मूव करने लगा, जिस तरह मैंने आपको भी बयान किया। तो मैं ऊपर गया और भाई के साथ दोबारा सीढ़ी लगाई हमने, मैं ऊपर चढ़ा, और जब मैंने वो जो ढकना था लोहे का उठाया है,
टंकी का ऊपर से, तो मैं देख रहा हूँ लबालब ऊपर तक पानी भरा हुआ है। आप यकीन करें कि मैंने तो छत से, मतलब इतनी ऊँची नहीं थी, वहीं से नीचे जंप मार दी डायरेक्ट। भाई भी मेरे साथ था, वो सीढ़ी से नीचे उतर के आया, तो हम नीचे गए। मैंने भाभी बोला क्या हुआ, बड़ी ज़ोरदार धम करके आवाज़ आई है नीचे। मैंने कहा नहीं, मैं ऊपर से मैं डर के मारे कूदा हूँ खौफ से। करे क्या हुआ खैरियत? मैंने बोला वो अभी थोड़ी देर पहले गए थे तो पानी एक कतरा नहीं था, और ये तो छत पे पानी लबालब भरा पड़ा हुआ। तो उन्होंने बोला अच्छा, तो मतलब कुछ समझ में नहीं आया हमारे को, आखिर ये मसला हुआ है तो हुआ है, क्या हुआ है, ये पानी गया कहाँ और फिर वापस कैसे आ गया, और ये रोने और सिसकने की। लेकिन मैं आप लोगों को ये बात भी बताऊं कि वो रोने और सिसकने की आवाज़ उसी टैंक के अंदर से ही आ रही थी, जैसे कोई वहाँ तकलीफ से रो रहा हो, सिसक रहा हो। खैर ये हुआ, और ये आवाज़ें जो हैं ये 2 दिन तक मुसलसल आती रहीं, उसके बाद ये ख़त्म हो गई। खैर तो इसी तरह मैं एक दिन जो है वो, मैं जैसे बताया टीवी लॉन्च है, उसमें बैठा टीवी देख रहा था। घर वाले सब दावत में गए हुए थे किसी, मैं घर में अकेला था और मैं टीवी देख रहा था। तो थोड़ी देर के बाद, मतलब मैं समझे कि 15 या 20 मिनट के बाद मैंने क्या महसूस किया, जैसे ऊपर जो छत है उसका दरवाज़ा खुला है, और दरवाज़ा खुलने के बाद किसी ने उसको धड़ करके बंद किया, जैसे दरवाज़ा बंद करते हैं छत का है, कोई आवाज़ आती है। और बाकायदा कोई नंगे पाँव, जैसे पाँव में चप्पलें होती हैं तो वो चप्पलों की आवाज़ आती है, लेकिन वो नंगे पाँव उतर के स्पीड से सीढ़ियों से नीचे गया। और मैंने बाकायदा उसकी जो, जैसे कि कोई आपके बराबर में से गुजरता है तो आप उसको महसूस करते हो किसी हवा की सूरत में, या कोई उसकी किसी आइडेंटिफिकेशन से, या किसी मतलब कोई चीज़ उसके पास ऐसी कोई चीज़ जो हिल रही हो या कुछ, तो बाकायदा मैंने वो महसूस किया। और वो नीचे उतर के गया किचन वाली साइड पर वो शख्स। आप यकीन करें कि मैं जो हूँ वो भागा सीढ़ियों से नीचे और जाके चौकीदार के पास बैठ गया। मैं 1 घंटे 1.5 घंटे तक वहाँ बैठा रहा। तो भाई वगैरह, फैमिली वगैरह जब आई है दावत से, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या बात है, बाहर क्यों बैठो, घर में क्यों नहीं? तो मेरी तो हालत ही बहुत ख़राब थी। मैं क्या करूँ, मैं किस तरह घर के अंदर जाऊँ, जिनकी जो माजरा हुआ है। मैं उस वक्त बहुत छोटा था, तो मुझे तो समझ में नहीं आई ये बात, ये क्या हुआ है। तो वो मैं जो हूँ वो भाई के साथ, फिर फैमिली के साथ घर के अंदर गया, तो टीवी भी इसी तरीके से चल रहा था, और हर चीज़ अपनी जगह उसी तरह से थी, लाइटें वाइटें जो चल रही थी। तो फिर मैंने घर वालों को जाके ये बात बताई कि भाई वो छत का दरवाज़ा खुला है और बाकायदा बंद हुआ है। मैंने खुद अपने कानों से रखे सुना। दूसरे जो बड़े भाई हैं उन्होंने कहा यार तुम्हें वहम हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहा भाई ऐसा हुआ है, आपके सामने ही वो टंकी के अंदर जो माजरा हो, उस टंकी के वाक़े के बाद कुछ टाइम बाद ये हुआ। और ये मुसलसल ही हमारे साथ ये वाक़यात होते रहे हैं वहाँ। और इसी तरह की काफ़ी चीज़ें कई लोगों ने देखी है, मासी ने भी देखी है, मेरी वालदा ने भी देखी है। और मेरी वालदा तो बताती हैं कि मैं बेड पे जब सो रही थी तो मेरे वालिद साहब असल में वो जाते रहते हैं बाहर, आते जाते रहते हैं, तो उस दिनों में वालिद साहब नहीं थे, वालदा बेड पे अकेले लेटी। तो वालदा बताती हैं कि एक शख्स लंबा सा, उसके चेहरे पे एक मतलब नूरानियत से थी और लंबी सी उसकी दाढ़ी थी, और सर पे उसने कपड़ा रखा था। वो मुसलसल खड़ा हो गया दरवाजे पे, मेरी वालदा को देख रहा था। तो मेरी वालदा ने उसको देखा तो एकदम उठी, वो कह रही कौन कौन कौन। तो वो शख्स हवा में तहलील हो गया, जैसे कि हवा में ऐसे जैसे गायब सा हो गया। तो वालदा कहती है, मेरी वालदा बताती है कि वो मैं तो उस वक्त मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि ये सब क्या हुआ है। तो वो बेचारी बहुत सुबह उन्हें, खैर वो अपने मुंह पे चादर उड़ के सो गई। खैर सुबह उन्होंने बताई ये बात, तो हम लोगों को तो हमें ये महसूस हुआ। फिर इस चीज़ से हमने अंदाज़ा लगा कि नहीं भाई इस घर में कुछ ना कुछ है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो जो भी थे उन्होंने हमें नुकसान नहीं पहुँचाया, ना हमारी चीज़ों को ख़राब किया, ना हमें कोई तकलीफ़ पहुँचाई। मतलब उन्होंने अपनी हाज़िरी हमें बताई कि भाई हम यहाँ रहते हैं। और इस तरह के मैं पहले भी वाक़यात जो है ना शेयर करता रहूँ आप इस पे स्पूकी हॉन्टेड ट्रेल्स पे। तो आज ये मेरे अपने ख़ुद के ज़ाती एक्सपीरियंस थे। और इसी तरह मैं आपको एक एक्सपीरियंस और शेयर करूँ कि डिफेंस में एक बहुत बड़ा होटल है, उसका नाम लेना नहीं चाहता मैं। तो मेरे कोई दोस्त हैं, तो उनकी कोई वलीमे की दावत थी, तो हम लोग इन्वाइटेड थे। तो मेरे दोस्त कुछ गिजरी पे रहते थे, तो कुछ डिफेंस में रहते थे, क्योंकि मैं DHA कॉलेज में पढ़ता था। 2000 की मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, बल्कि नहीं और पीछे 98 की, 1998, 96, 97, 98 शायद ये वाक़या है। तो वहाँ पर हम लोग गए,
उन सबको मैंने मतलब गाड़ी मेरे पास ही थी सिर्फ, और मेरी गाड़ी भी नहीं थी, तो मैं उनको लेकर अपने दोस्तों को पिक करता रहा वहीं से आगे पीछे से एरिया से, और फिर हम चले गए वहाँ पर। हमने वलीमा अटेंड किया, तो आते आते तकरीबन 1:30 या 2 बज गए। तो इसी तरीके से जिस तरह मैंने पिक किया उसी तरह मैंने अपने दोस्तों को उसी तरीके से उनके उस जगहों पर उतार दिया। तो अब मैं गाड़ी में अकेला था, और ये रोड था पंजाब, मतलब ये कि कौन सा रोड कहलाएगा, ये सऊदी एम्बेसी वाला रोड पूरा, जो डिफेंस फेज 8 से टच करता है, और मतलब बिल्कुल सीधा सीधा रोड था। तो जब मैंने अपने आखिरी दोस्त को उतारा है उधर, तो जब उतारने के बाद उतर के जब वो गली में चला गया, तो मैं फिर इंशाल्लाह निकला गाड़ी लेकर, तो मैंने महसूस किया कि मेरी गाड़ी बहुत भारी हो गई। मुझे ऐसी फीलिंग आई कि मैं जितना गाड़ी को एक्सीलेटर दे रहा हूँ उतनी गाड़ी जो है ना मेरी दब रही है। मतलब बहुत ऐसा लग रहा है जैसे चारों व्हील उसके जाम हो गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आई बात, मैं बहुत परेशान रहा। मैं कोशिश करता रहा कि मैं गाड़ी को फर्स्ट गियर में करके मैं फिर एक्सीलेटर दबाता और भगाने की कोशिश करता, तो गाड़ी बिल्कुल मेरी, मैं तो ये समझा शायद इसका कोई टायर वायर पंचर हो गया, लेकिन मैंने उतर के टायर चेक किए, मुझे कुछ ऐसा महसूस किया और गाड़ी भी बिल्कुल सही स्टार्ट थी। तो खैर जब मैं ये पहुंचा हूँ उस जगह पे, जैसे कि सऊदीया एम्बेसी से पहले, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी गाड़ी से कोई बहुत वजनी चीज़ उतरी हो, वो उतर के उस तरफ गई है। तो मैंने फ़ौरन ही जो है ना वो एक्सीलेटर दबाया गाड़ी को, स्पीड से मैं जो वहाँ से निकला। खैर मैं उस ज़माने में जब मैं सऊदी एम्बेसी से मैंने जब क्रॉस किया, तो उस ज़माने में वो जो फ्लाई ओवर बना हुआ है, उस पर बड़ा पुल बना हुआ है, वो नहीं था, नॉर्मली रोड था। तो वहाँ से फिर मैं स्पीड से निकला और फिर अपने घर पहुँचा। तो मुझे वो जब मैंने उस चीज़ को, जो भी थी वो, मुझे नहीं पता वो औरत थी या मर्द था या जो भी था, लेकिन मेरी गाड़ी में काफ़ी खुशबू हो चुकी थी। ऐसा फील कर रहा था जैसे कि बहुत ज़्यादा किसी ने खुशबू लगाई हुई और वो बैठा हो, उतरा हो। अब ये क्या था, कोई हेवला था या कोई जिन था या कोई जिन्नी थी, वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानते। जब ये बात मैंने अपने दोस्त को बताई सुबह, तो वो गिजरी पर रहता है, उसका घर भी काफ़ी मतलब अच्छा बना हुआ है, ग्राउंड प्लस 3 बना हुआ है, तो छत भी इसकी ऊंची है, काफ़ी बड़ी छत है। तो वो मुझे बताता है कि यार अदनान, तुमने जो ये बात की है, तो इसी वजह से मेरे जहन में एक और चीज़ आई जो तुमको मैं बताता हूँ। वो ये है कि एक दफ़ा मगरिब के वक्त, मगरिब से कुछ टाइम पहले कि मगरिब होने वाली थी, तो मैं अपनी छत पे था, पतंग उड़ा रहा था, ये क्या वल्लाहु आलम क्या कर रहा था। तो मैंने देखा कि हमारे घर के सामने एक बहुत बड़ी टंकी है, जो कि आपने भी देखा होगा, बहुत से इलाके ऐसे भी यहाँ बहुत बड़े गवर्नमेंट की तरफ से वो पूरे एरिया को पानी सप्लाई करने के लिए बहुत बड़े बड़े टैंक टाइप की जो है ना वो बनी होती है, उसमें सीढ़ी लगी होती है। तो बताता है कि वो गिजरी में वो टैंक के अंदर, टैंक जो था उसकी जो मुंडेरें थी साइडों की, मैं उस पर क्या देखता हूँ, बहुत सारे सर रखे हुए, जैसे सर होते हैं इंसान नुमा सर, और लंबे लंबे उनकी मुंह, लाल लाल आँखें, और वो जैसे कोई मुंडेर पे अपना सर सिर्फ रख के और जिस्म को छुपा के बैठ जाए तो आपको सिर्फ सर ही नज़र आएगा। एग्जैक्टली इसी तरह वो चारों उसकी जो गोल वो टंकी थी, और चारों गोलाई में उसको वो सर नज़र आए, और बाकायदा वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे सर आपस में। तो इसने ये देखा तो इसके तो बेचारे के हाथ पाँव फूल गए। ये भागा नीचे, फ़ौरन नीचे उतर के आया, इसकी बुरी हालत। तो मेरी बात पे उसने फिर ये बात बताई कि, तो फिर हमने वहाँ लोगों से कुछ मालूमात भी ली और पूछा भी, तो उन्होंने कहा भाई ये गिजरी का जो इलाका ना, ये बहुत पुराना इलाका है और ये हॉन्टेड है। ये पहाड़ी इलाका हुआ करता था किसी ज़माने में, बहुत टाइम पहले। तो ये उन्होंने बताया कि हॉन्टेड है काफ़ी। और दूसरा जो सबसे आखिरी वाक़या मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अब तो खैर जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ वो सिविल लाइन ही, लेकिन मैंने वो घर छोड़ दिया है, वहाँ मैं नहीं रहता। तो ये जो पुल है जो क्लिफ्टन ब्रिज के ऊपर जो ओवरफ्लाई है, इसके ऊपर ये जो बेसिकली ये जो पुल है ना, रात को ये हॉन्टेड होता है। यहाँ पर काफ़ी लोगों ने काफ़ी बातें बताई हैं। किसी ने ये भी बताया कि एक दफ़ा मैं यहाँ से जा रहा था पैदल, तो किसी ने मुझे धक्का मार के गिरा दिया। और किसी ने ये बताया कि भाई मैं यहाँ से जा रहा था मोटरसाइकिल पे, किसी ने मेरे मुंह पे पानी फेंका। और किसी ने ये भी बताया कि मैं अपनी बाइक पे जा रहा था, तो अचानक मेरी बाइक जो है ना ऊपर जाके मिडिल पे बंद हो गई। तो और फिर मैंने बहुत कोशिश की चलाने स्टार्ट करने की, तो नहीं हुई। और फिर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे मेरी बाइक का जो ना टायर को पकड़ रखा है। तो ये वाक़ये बहुत मशहूर है, ये मतलब सुनने में आया है मुझे भी।
तो ये मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंसेस आती है कि ये ब्रिज है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब जो मेरी नई रिहाइश है जहाँ मैं रहता हूँ, जो मेरा अपार्टमेंट है, तकरीबन 30-35-40 फुट के फासले पे ही मेरा अपार्टमेंट है और मेरी जो बालकनी है उससे ये ब्रिज बिल्कुल नज़र आता है। तो हम लोगों ने मैं और मेरी वाइफ ने ऊपर छत पे जो है अपार्टमेंट की वो अपने जो कपड़े या अपनी चादरों वगैरह को धूप लगाने के लिए ऊपर रखा हुआ था। तो जब मैं आया काम से तो मेरी वाइफ ने बोला कि ऊपर छत पे चल के वो लेकर आना है, कोई मतलब ख़राब वगैरह ना हो जाए, उड़ आने जाए वहाँ पर हवा से। तो मैं कहा ठीक है भाई चलते हैं, खाना वाना खा के। तो रात को 10-11-12 बजे के करीब हम लोग ऊपर गए छत पे, तो हमने अपने कपड़े समेटे। तो मेरी बीवी ऐसी जो है वो जाके उधर जहाँ पुल था वहाँ देखने लगी। तो उसने मुझे इशारे से बुलाया कि इधर आओ ज़रा, इधर ये देखो ये क्या हो रहा है। मैं गया, मैंने क्या, तो हम लोगों ने, जो मियाँ बीवी ने देखा वहाँ, तो हम लोग डर गए। मतलब ना हवा चल रही है ना कुछ है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई भगोले टाइप के होते हैं ना, जैसे मैं पहले अपने जिक्र कर चुका हूँ आप लोगों से। वो ऐसे हवा के जो भगोले छोटे छोटे से वो ऐसे घूम रहे हैं स्पीड से, आगे पीछे हो रहे हैं एक दूसरे के, कभी इस तरफ कभी इस तरफ कभी इस तरफ। हमने देखा, हमें इतनी हैरत हुई। तो मुझे फिर ये जो मैंने वाक़यात बताया आपको भी इस पुल के हवाले से, फिर मुझे जाके यकीन आया कि वाकई ये जो है ऐसा हुआ है। तो ये वाक़यात थे चंद। तो मैंने सोचा कि ये स्पूकी हॉन्टेड टेल्स के प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंचाऊं, और मुमताज़ आलम साहब और आमिर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, वो मेरे वाक़यात जो है वो अपने प्लेटफॉर्म से जो है आप लोग तक पहुंचाते हैं। मैं इन सब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहरहाल अगर आपको मेरे वाक़यात पसंद आ रहे हैं तो अपनी स्ट्रीम का हिस्सा बनाएं, और इंशाल्लाह अब तक के लिए यही वाक़यात थे जो मैंने शेयर किए हैं। अब आइंदा इंशाल्लाह नए वाक़या के साथ हाज़िर होऊंगा। अब तक के लिए आपके भाई अदनान की तरफ से सबको जो है सेहत तंदुरुस्ती की दुआ, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।